लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अन्ता इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहम्मद के हुस्न चले आए होठों पे मोहम्मद के अफसाने चले आए गर्दिश में अक़ीदत के पैमाने चले आए मक्का के पैगंबर को परखा है मदीना में लब्बैक लगा कहते बेगाने चले आए होठों पे मोहम्मद के मेराज मोहम्मद के हैरत में ज़माना है कब जाने गए हैं वो और कब जाने चले आए होठों पे मोहम्मद के वसीउल अल्फ़ाज़ हज़रत सदर मोहतरम और मोहतरम नाज़िम इजलास राइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम दूर-दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम बुजुर्गों दोस्तों प्यारे बच्चों इस्लामी माँ बहनों और प्यारे बेटियों ये प्रोग्राम आज का बहुत ही महत्वपूर्ण शान प्रोग्राम है और एक बेहतरीन इस्लामी और दीनी जलसा है जिसमें हम और आप शरीक हैं। इस जलसे में इस मजलिस में इस महफिल में किसी तरह की कोई बदअदबी बेअदबी और शोर शराबा करना जायज़ नहीं है बल्कि गुनाह है। हज़रत मौलाना इदरीस अहमद साहब की जारी चूँकि प्रोग्राम में दिन भर चलते रहते हैं रात को जागते रहते हैं इसलिए उन्हें वक्त दिया जाता है कि वो इत्मीनान से खिताब कर सकें। आप लोगों के इसरार और जिद पर हमने उन्हें खाना खाने के फौरन बाद स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया है कि ताकि आप यहीं आराम कर ले जो कर सकें और यहीं कैलूला कर ले जो कर सकें। उनके आने के पहले आप लोग ये भी सुन लीजिए 30-32 बरस में आज की ये पहली रात है कि कुछ बेनवा फकीर को आज 12 बजे वक्त मिल गया है वरना मैं फजर के वक्त औरतों को तकलीफ करता हूँ और फजर पढ़ाता हूँ घर चलता हूँ। यही मेरा काम है। औरतों का मौलाना मेरी तकलीफ कोई मर्द न सुनता है और न मैं उन्हें सुनाना भी नहीं चाहता। इसलिए हमारी माँ और बहनें और सबसे ज्यादा मजबूर किया है इस जलसे के मुंतजिम जनाब निसार अहमद प्रधान ने उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको मेराज पे बोलना है। वो ऐसे ही है
मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह जमात अहले हदीस की रीढ़ की हैसियत रखते थे। उनसे एक मुसलमान बड़ा प्यारा मोहब्बत करता था, जैसे कपूर बाबू मौलाना जी से करते हैं। तो वो भेजने ले गया मऊ स्टेशन पर, और इधर ट्रेन घंटी दे रही है कि बैठो और चलने वाली है। तो मुरीद कह रहा है, हुजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा 2 पारे से ज्यादा है कुरान में, तो आपको 1 मिनट में कैसे? तो उन्होंने कहा, सुनो भाई, फारसी में कहा पेदर कूद केसरे दाश्त केसर गुमशुद बाद मुद्दत बाज़याब। एक तो बाप रहा, एक तो बेटवा रहा, बेटवा गायब हो गया। बहुत जमाने के बाद आपने उसको पा लिया, अच्छा सलाम। तो वो इसीलिए मैं आज वही करने खड़ा हुआ, मेराज सुना रहा हूँ आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 नबी रसूल ऋषि मुनि इस दुनिया के अंदर आए। जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान आबाद हुए हैं दुनिया में, सबसे अंतिम इष्ट दूत हम मुसलमानों का मानना है कि अंतिम इष्ट दूत, आखिरी नबी, आखिरी रिफॉर्मर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपके बाद कोई ऋषि मुनि अवतार दुनिया में आने वाला नहीं है। आपको और ऐसे जितने नबी दुनिया में आए, हर कौम बिरादरी में आए, हर मुल्क में आए, हर जबान और हर बोली भाषा में आए, उन्होंने इंसानों को, दुनिया के मर्दों और औरतों को ईश्वरी तालीम दी, खुदाई तालीम दी, खुदाई राह बताई। और उसी की आखिरी कड़ी है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, दुनिया को बावर कराने के लिए कुछ चमत्कार उन्हें दिया जाता था, कुछ मोजज़ा उन्हें दिया जाता था, जिसका मुकाबला ये इंसानी दिमाग नहीं कर सकता है। सिर्फ ईश्वर ही, अल्लाह ही उस इंसान से कराता था, और उनके अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है कि मोजज़ा वो दिखा सके पैगंबरों के अलावा। हमारे नबी बहुत सारे मोजज़ात हैं, सारे नबियों के मोजज़ात हैं। हमारे नबी के 360 से ज्यादा मोजज़ात किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन आपका एक मोजज़ा मेराज है। मेराज यह है कि आप जमीन पर नींद में सोए हुए थे और आपको जगा करके अल्लाह ताला ने जमीन दिखाया, और जमीन के बाद आसमान पर उठा करके ले गया। और आसमान पे भी बहुत सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी आंख से दिखाया। आपने अपनी आंख से देखा और देख करके दुनिया में आकर के लोगों के सामने पेश किया। कुछ लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। वो चीज आज भी दुनिया में ऐसी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जा रहे हैं, जमीन से उठ के चले गए, और जो नूरी मखलूक है, जो फरिश्ते हैं, देवता है, जिनको अल्लाह ताला ने रोशनी और लाइट से पैदा किया है, नूर से पैदा किया है, उन्हें फरिश्ता कहा जाता है। जो खाते पीते नहीं है, सोते नहीं है, हम इंसानों जैसा उनका काम नहीं है, वो फरिश्ते अल्लाह की आला तरीन मखलूक है। उन्हीं के वास्ते से, उन्हीं के जरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आसमान के ऊपर ले गया। अब ये आदम था, एक मानव, एक आदमी, एक माटी और पानी का बना हुआ इंसान आसमान पे जाए, तो आसमान वालों में ये हलचल मची हुई थी। ये कौन है? ये शोर था,
ये शोर था शब मेराज आसमानों पर, उठो कि जश्ने अकीदत का हितमाम करे। फरिश्तों में ये शोर है, फरिश्तों में ये खुशी की लहर दौड़ रही है कि खड़े हो जाओ, आज एक इंसान दुनिया से आने वाला है, हम फरिश्तों में आने वाला है और आलम मलकूत का सैर करने वाला है, जबकि दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं था। फरिश्ते भी परेशान हो गए कौन देखने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरिश्ते अपना सब्र खो बैठे थे कि वो है कौन जिसको यहाँ बुलाया। ज़मीन से आज वो इंसान आने वाला है, अरे कदम कदम पे फरिश्ते जिसे सलाम करे। वो आदमी आने वाला है जिसको सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील उनको सलाम करते हैं, उनको लेके आते हैं और उनके ड्राइवर बन करके उन्हें पैसेंजर बना करके लेकर के आ रहे हैं। वो आदमी कौन है? सब खड़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, मैं जा रहा एक जगह गया, बड़ा रंगीन आपके मुताबिक छाट करके कह रहा हूं, बड़ा रंगीन मंजर एक जगह सामने आया मेरा। एक कुंवारी कन्या, एक खूबसूरत छोकरी सजी सजाई और किसी और ने नहीं सजाया था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजाया था। जिसको अल्लाह सजाए उसे दुनिया के इंसान नहीं सजा सकते, उसे ये तस्वीर नहीं बना सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, संवारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में खड़ा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं रात में, आपके पीछे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जा रहे हैं। आपकी नजर उस कुंवारी पर पड़ी, उस हसीना पर पड़ी, उस दोशीज़ा पर पड़ी। आपने अपनी निगाह नीची कर ली, निगाह नीची कर लिया। कुरान ने कहा है, ए ईमान वालों, जब कोई माँ बहन बेटी तुम्हारे सामने से गुजरे, कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ए ईमान वाले मर्दों, किसी की बहन बेटी अगर तुम्हारे सामने से गुजरे, चाहे पर्दे से गुजरे चाहे बिना पर्दे से गुजरे, तुम्हें चाहिए कि अपनी निगाह नीची कर लो, ना ताको, ना देखो। ये अल्लाह ने ईमान वालों से कहा है कि उन्हें ना ताको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हसीना पे निगाह पड़ते ही आपने निगाह नीची कर ली। फिर आप आगे बढ़े, उस लड़की ने, उस हसीना ने अपनी चूड़ियों को खनकाया और अपने पाजे को खनकाया और कहा कि ये मेराज वाले, काली कमली वाले, कब से खड़े हैं सजके तेरी राह गुज़र में। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुकद्दर दराज हो गए तुम्हारे रास्ते में, सब संवर करके खड़े हैं, थोड़ा मुलाकात हो जाए, एक निगाह तुम मुझे देख लो, मैं आपको एक नजर देख लूं, लेकिन आप मुझे रास्ते कर ले। ठहर भी जा, अरे ठहर भी जा, दरे साथी पे दो घड़ी के लिए तमाम उम्र पड़ी है, रवा रवी के लिए। शबे मेराज के दूल्हा 2 सेकंड हमसे बात कर ले, कम से कम मेरी तमन्ना पूरी हो जाए, जो मैं सब सबर करके तेरे दीदार यार के लिए करूं। अल्लाह के रसूल नीचे गुजर गए। जब गुजर गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पीछे से कहा, मरहबा मरहबा या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मुबारक हो आपका आना, आप कामयाब हो गए। वो औरत नहीं थी, वो बनावटी मारानी औरत थी, मारा का जाल बिछाया हुआ था,
ज़ाहिरी तौर पर सजाया गया था, वो गई गुजरी बिल्कुल खूबसूरत बुढ़िया थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे संवार करके आपको पेश किया था, आपने उसे देखा भी नहीं, इसलिए आपकी उम्मत भी दुनिया को नहीं देखेगी। और आज हम तो देख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यह इतनी ज्यादा दुनिया को देख रही है जनाब, कि अगर मोबाइल फोन को देखा जाए तो मालूम होता है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां ये किसी कंपनी के फंड की मैनेजर है। उनके मोबाइल में ऐसे ऐसे नंबर भरे हैं कि उसे देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। ये बेचारे बात ही उनकी नहीं खत्म होती है, चाहे ये दिन और बड़ा है। कहाँ गई वो उम्मत, कहाँ गए उस उम्मत के होनहार, कहाँ गए उस उम्मत के गय्यूम वफादार, कहाँ गए वो खुददार, कहाँ गए कुरान और हदीस के मानने वाले, कहाँ गए इस्लाम के चाहने वाले, कहाँ गए इस्लाम को सर्वोपरि करने वाले, और कहाँ गई वो हमारी माएँ बहनें और बेटियां जिन्हें देख करके जिनकी गोद में इस्लाम बनता था, सब बोल रहा है। मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मौजू 30 बरस से औरतों को खिताब करना है, इसलिए मैं पलट के फिर वही आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, जिब्रील मुझको जन्नत में ले गए, स्वर्ग में ले गए, मैं देखता जा रहा हूं, चांदनी के छत से लटक रहे अजीबो गरीब परिंदों की बोलियां बोली जा, परिंदे बोलियां बोल रहे हैं। अजीब बात है जो मोहम्मद की आंखों में कभी नहीं देखा था। मैं महवे हैरत हूँ, शशदर हूँ, परेशान हूँ। एक ऊंची जगह पे एक ऐसी जन्नत बनी हुई थी, एक ऐसा स्वर्ग बना हुआ था जो सारी जन्नतों को, सारे स्वर्ग को खेल कर दे रहा था। उसका नक्शो नगार देख करके, उसकी सजावट देख करके, उसकी बनावट देख करके, उसका नक्शा देख करके, उसके याकूत, ज़मरुद, सीमोर, सोने चांदी और मोतियों के तमाम नक्शों को देख करके मैं महवे हैरत में था। मैंने कहा, जिब्रील ये जन्नत किसकी है? ये जन्नत मेरे दादा इब्राहिम की है, या ये जन्नत मेरे दादा आदम की है, या किसी बड़े पैगंबर की है? ये जन्नत किसकी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी, न ये किसी पैगंबर की जन्नत है, न ये आदम की जन्नत है, न इब्राहिम की जन्नत है, न सुलेमान की जन्नत है, न यहया ज़करिया की जन्नत है। कहा तो फिर कहा, एक मामूली गरीब औरत की जन्नत है, एक मिस्कीन औरत की जन्नत है, एक मुसलमान औरत की जन्नत है, जिसके खेती बाड़ी नहीं था, बिजनेस और दुकान नहीं था, कमाने वाले बच्चे नहीं थे, उसका शौहर मर चुका था। ये उस औरत की जन्नत है। मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मैंने तुम्हारे लिए हदीस की किताबों से चुन करके ये हदीस को मैं नज़र कर रहा हूँ, तुमसे मुतवज्जो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब आप दुनिया में नहीं गए थे, आपके पहले ईसा पैगंबर थे, ईसा के पहले मूसा पैगंबर थे, मूसा पैगंबर के जमाने की ये गरीब औरत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वही कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा आपका और उसका कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। वहां का बादशाह मिस्र का था। आज भी मोबाइल पे सर्च करके देख लो, फिरौन लिखो, तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा। वो फिरौन 500 वर्ष तक दरियाए कुलजुम में डूबा हुआ था, और अल्लाह ने कहा था, ऐ दरिया, ऐ समंदर की मछलियों, ऐ समंदर के पानी, ऐ समंदर के कीचड़, इस मरदूद को तुम लोग खाना नहीं, पीना नहीं, सलाना नहीं, इसको ऐसे रहने। 500 वर्ष तक फिरौन पानी की तह में था। 500 वर्ष के बाद मछुआरों ने जाल डाला तो उसमें निकल करके वो जमीन पर आया। फिर वैसे उसकी लाश को ममी करके अहरामी मिस्र में रख दिया गया है, और आज तक उसकी लाश अपनी मोबाइलों पे देख सकते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया व तरकना आयतन लिन्नास, हमने फिरौन की लाश को कयामत तक के लिए छोड़ दिया है और जमीन से कहा है कि इसे न खाना, हवाओं से कहा है इसे न सुखाना, सूरज की तबादत से हमने कहा है कि इसकी लाश को बर्बाद ज़ाय न करना, इसको ऐसे रहने दो। तो किया दुनिया में किसी जीव का, किसी पंख पखेरु का, किसी जानवर का आज तक 100, 200, 400 बरस से ज्यादा किसी की लाश दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिरौन आज भी मकामे ही बरकत है, अपनी मोबाइल क्यों, क्या गड़बड़ी उसने की थी? बड़े बड़े पापी बख्श दिए गए, बड़े रावण जैसे लोग बख्श दिए गए, रावण जैसे लोग जन्नत में चले गए, जालिम जो भी थे बख्श दिए गए, फिरौन ही क्यों नहीं बख्शा गया? फिरौन इसलिए नहीं बख्शा गया कि फिरौन ने कहा था कि हम ईश्वर हैं, हम अल्लाह हैं, हम रोजी देते हैं, हम तुम्हें जिंदगी देते हैं, हम तुम्हें मौत देते हैं, तुम अपने घरों में हमारा फोटो, हमारा स्टैचू, हमारी तस्वीर लगा करके रात दिन उसकी पूजा करो, हमारी इबादत करो, हम तुम्हारे पैदा करने वाले आका हैं, परवरदिगार हैं, जन्मदाता हैं, मारने वाले हैं, जन्नत जहन्नम देने वाले हम हैं, अल्लाह रब्बुल ईश्वर आग कोई उस जमाने के तमाम लालची नालायक कमीनों ने, यहूदियों ने मान लिया था कि सरकार आप अल्लाह हो, आप ही खुदा हो, आप ही ईश्वर हो। जब मान लिया तो खेती बाड़ी, बाग बगीचा, तनख्वाह, नौकरी, डीएम, एसडीएम जितने पोस्ट थे सब बांट करके दे दिया और कहा कि हमारी मदद करो। आज भी सनातन धर्म की किताबों में लिखा है कि राजा विष्णु अवतार होता है, वो अल्लाह का अवतार जमीन पर होता है। इसी नजरिए में अकबर बादशाह को हिंदुस्तान में गुमराह किया था और उसे जिल्लुल अर्ज़ का नजरिया पेश किया गया था कि तुम अल्लाह की रहमत में साया हो। वो दूसरी बात है, हमारे को तो जिन साहब को लाने के लिए 10-5 मिनट है, इसलिए मेरी माँ बहन गौर से सुनो। फिरौन की बेटी, हदीस में उसका नाम नहीं है, लेकिन मौलखीन ने अपनी तारीख में की किताब में लिखा है उसका नाम सुरैया था। सुरैया का हाथ होकर के आई, कुर्सी पे बैठी सोने के, और एक नौकरानी वही मिस्कीन मुसलमान थी, वही गरीब मुसलमान लड़की थी, उसका शौहर भी मर गया था, सिर्फ 2 बच्चे थे, एक बच्चा दूध पी रहा था और एक बच्चा दूध छोड़ चुका था। वो झाड़ू देती थी और राजकुमारी की, राजदुलारी की, महारानी की सेवा करती थी, बाल संवारती थी। बुलाया, कहा नौकरानी इधर आई, कहा क्या है मालिका? मलके आलिया, कहा मेरे सर में तेल लगाकर मेरे उलझे हुए केसू, मेरे जुल्फ को संवार दे, दुरुस्त कर दे। तेल और लगाया, संवारा। तेल लगने से चिकनाहट पैदा होता है। जब उसने कंघी लगाया तो फिसल के कंघी गिर गई हाथ से, उसकी जबान से बिना सोचे समझे ऐसे ही निकल गया अल्लाह। ऐसा होता है, आप जाते हो, ठेस लग जाए तो अरे अल्लाह हो, और दूसरे लोग अरे भाई हो, ऐसा कहते हैं ना, अरे भाई, अरे बप्ता है, और कुछ कहते अरे अल्लाह। तो जो जिसकी जैसी तरबियत होती है वो वैसे करता है। उसने कहा अरे अल्लाह, तब तक सुरैया आग बबूला हो गई। कहा अरे जालिम, खाती है मेरा और गाती है अल्लाह की। मेरे बाप अल्लाह है या वो जो मूसा पैगंबर है
उसका अल्लाह कि अब्बा हुजूर, ये हमारी नौकरानी, ये मशाता हमारी कंघी करने वाली, हमारा जुल्फ संवारने वाली, हमारा वजीफा खाने वाली, ये आपको अल्लाह नहीं मानती है, ये मूसा के अल्लाह को अल्लाह मानती है। भरे दरबार में फिरौन की अदालत में मेरी मां और बहनों, मेरी बेटियों, वो लड़की खड़ी होती है। फिरौन पूछता है हजारों के बीच में कि मशाता, अल्लाह मैं हूं कि जो मूसा कह रहा है जमीन और आसमान का बनाने वाला वो अल्लाह? क्या करे, अब इम्तिहान खड़ा हो गया। तौहीद पर रहोगे तो मरते मरते इम्तिहान होगा, और बिना इम्तिहान हुए मौत भी नहीं होगी किसी की। याद कर लेना, अपने लिए भी याद कर लो, बिना इम्तिहान के मौत नहीं होगी, और कड़ी इम्तिहान में आजमाए जाओगे, जैसे वो एक बेचारी मिस्कीन औरत आजमाई गई थी। उस औरत ने कहा, उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, ऐ आकाए वली नेमत, हम आपको अपना बादशाह मानती है, अपना फरमारवा मानती है, आकाए वली नेमत मानती है, लेकिन अल्लाह नहीं मानती है, ईश्वर नहीं मानती है। अल्लाह वो है जो आपको पैदा किया है, आपको राज दिया है, आपको ताज दिया है, आपको मुकुट दिया है, आपको ये हुकूमत दी है, आपको ये दबदबा और कर्रोफर दिया है, अल्लाह ने दिया है। आपको नींद आती है, आप सोते हो, आप खाना खाते हो, आप पेशाब पैखाना करते हो, आप बीमार होते हो, आप शादी ब्याह करते हो, आप अल्लाह कैसे हो सकते? कहा वाह, इतनी बड़ी बैरिस्टर है तू, और ये जो लाखों लाख मिस्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे लोग हमको अल्लाह मानते हैं, वो बेवकूफ है, और तू अकेले बहुत बड़ी चालाक और बहुत बड़ी ज़ेरक है। कहा हाँ, ये लालची है, ये दुनिया की जिंदगी से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो जिंदगी थोड़े दिन की है। हाथ उठा के बताओ, तुम में कौन आदमी 100 वर्ष जिंदा रहा है? 50, 60, 70 वर्ष से ज्यादा ना आपके माँ बाप जिंदा रहे, ना आप जिंदा रहोगे, ना आपके बच्चे जिंदा रहेंगे। ये अल्लाह के रसूल ने खुद कह दिया है, और अल्लाह के रसूल 63 बरस खुद ही जिंदा रहे दुनिया में। ये मत सोचना कि ये रुपया करोड़ों में हराम का रहेगा और मजा मारते रहेंगे कई 100 बरस तक। 100 भी नहीं पूरा होगा। ये खेत दूसरे ले लेंगे, बिल्डिंग दूसरे ले लेंगे, औरतें दूसरे ले लेंगे, बेटियां कहीं चली जाएंगी, दूसरों की बेटियां आकर के तुम्हारे जायदाद की मालिका बन जाएंगी, और तुम बंदर की तरह से बुढ़ापे में 60-70 वर्ष की जिंदगी हुई तैसे पड़े रहोगे। ये समझाया, वो नहीं मानी। जल्लादों ने को बुलाया, फिरौन ने कहा ऐसी दर्दनाक सजा इसको दे दो कि फिर कोई मुल्क मिस्र में कोई औरत, कोई मर्द ये हिम्मत ना कर सके कि जो हमको ईश्वर या अल्लाह ना माने। लोगों ने कहा बहुत सजाएं किताबों में लिखी जा चुकी हैं, हुजूर एक सजा नहीं लिखी हुई है। कहा बोलो? कहा गोली से मारना, पाथर से मारना, बंदूक से मारना, तलवार से मारना, दरिया में डुबो के मारना, पहाड़ से ढकेल देना, ये तो कुल आम बात है। इसे जिंदा आग में जलाओ, ये नई सजा होगी। आज भी ये सजा हुई है। अबू गुरैब के जेल में इराक में अमेरिका ने जो सजा दिया था उन लोगों को, ड्राम में जिंदा बंद करके तेल डाल करके और पहाड़ से लुढ़का दिया था। वो उसी ड्राम में अंदर अंदर पहाड़ से जमीन पर आ रहे थे। वो मुसलमान थे, ईमान की बुनियाद पे। क्या क्या सजाएं इस्लाम के नाम पे नहीं दी गई है। ज़नाकारी करो ऐसी कोई सजा नहीं, बदमाशी करो ऐसी कोई सजा नहीं, किसी को कत्ल कर दो ऐसी कोई सजा नहीं, लेकिन जब ईमान पे आ जाओगे तो ऐसी जहरा गदाश सजाएं दी जाएंगी जो किताबों में भी नहीं लिखी हैं। हुक्म हुआ एक बहुत बड़े कड़ाहे में कई ड्राम तेल डाला जाए,
कई ड्राम तेल डाल करके उसको गर्म किया गया, तेल उबलने लगा। मशाता को बुलाया फिरौन ने, उसके सिपाहियों ने कहा, मशाता तू अभी भी फिरौन को अल्लाह मान ले, तू बच जाएगी। तू कितनी बेवकूफ है, कितनी नालायक है। सारी दुनिया अल्लाह करे, मिस्र वाले अल्लाह मान रहे, फलस्तीन वाले अल्लाह मान रहे, तुर्की वाले अल्लाह मान रहे, तुझे क्या हो गया है? कहा नहीं, ये थोड़ी दिन की जिंदगी है, वो जिंदगी जो मरने के बाद कभी खत्म नहीं होगी, मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जब आग तेल कड़ाही में उबलने लगा, उसके बच्चे को, दूध पीवा बच्चे को उठा करके उसमें डाल दिया। बच्चा उबल रहा था, पकौड़ी की तरह ऊपर आ रहा था और कड़ाही से आवाज आ रही थी, अम्मा डरना नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरी अम्मी जान, मुझे छोड़ करके वही दुनिया में न रह जाना, चली आओ, मेरे साथ चली आओ। ये आवाज है। दूसरा बच्चा जो दूध छोड़ चुका था, उस बच्चे को भी छोड़ दिया। वो भी बच्चा पक करके गोश्त पोश्त कुल जल गए, सिर्फ हाड़ ऊपर आ गया है। सीना चीर के अर्श इलाही, अरे देखे सिदरा वाले, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से ये मंजर देख रहे हैं, सारे फरिश्ते देख रहे हैं, जिन्नात देख रहे हैं, हैवान देख रहे हैं, जीव जंत देख रहे हैं, इंसान देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है जो खड़ा होकर के कह दे कि क्या अन्याय है, ये क्या जुल्म है, ये क्या हो रहा है। कोई आवाज। आखिर में उस औरत को भी उसमें डालना चाहा। दारोगा ने पूछा, तेरी कोई फरियाद हो तो बता दे, तेरी चाहत हो कुछ तो बता दे। कहा, मेरी चाहत यह है कि मेरे दोनों लाल को, जिनकी हड्डियां तेल में है, मेरे सीने पर मेरे दोनों बेटों को सुला देना। जब मैं भी मर जाऊंगी ऐसे ही, तो मेरे हाड़ पर मेरे बेटों का हाड़ रख करके गाड़ देना। कहा, इससे क्या होगा? कहा, जब पूरी दुनिया कयामत में उठेगी तो मैं भी उठूंगी और अपने दोनों बेटों को अपने कलेजे से लगाए हुए होंगी, और अल्लाह ताला पूछेगा, ये क्या किया गया तेरे साथ? तो मैं कह दूंगी, तेरी मोहब्बत में, तेरी तौहीद के वहदानियत में, तेरे एक अल्लाह होने में फिरौन ने मुझे, मेरी औलाद को, सबको जला के खाक कर दिया था। अल्लाह भी देख ले। है हैरत तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, अरे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है। ये ईमान है एक औरत का, एक ईमान है एक मिस्कीन औरत का। मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, ईमान ना जाने पाए, गरीबी बर्दाश्त कर लो, मुहताजी बर्दाश्त कर लो, शौहरों का जुल्म बर्दाश्त कर लो, लोगों का ताना बर्दाश्त कर लो, लेकिन अल्लाह की जात और सिफात में किसी ऐरे गैरे को शरीक ना करना, ताकि अल्लाह के यहाँ एक बेहतरीन मकाम व मर्तबा हो। बुजुर्गों और दोस्तों, तकरीर मेरी खत्म हुई, वो औरत डाल दी गई, कफन दफन हो गया। अभी हिसाब बाकी है, कयामत आना बाकी है। अल्लाह के रसूल जब मेराज में गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, ये जन्नत उसी फिरौन के दरबार की रहने वाली एक गरीब मुहताज मुसलमान बच्ची की है, जिसने फिरौन को अल्लाह नहीं माना था और जल करके खाक हो गई थी, और अपने बच्चों को, अपने लाल को, अपने हीरे जवाहरात को जला करके खाक कर दिया था। ये जन्नत उसकी है। अल्लाह के नबी ने आगे बयान फरमाया कि हजरत मशाता जन्नत में वही होंगी और फिरौन जहन्नम में सबसे नीचे होगा, और उसकी ऊंचाई से जहन्नम की गिराई दिखाई देगी, वहीं से वो देखेंगे उसको। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, तौहीद पर दाग ना आने पाए, आंच ना आने पाए,
दुनिया में जब तक जिंदा रहो ईमान पर जिंदा रहो, चाहे ये जान रहे चाहे जाए, ये दौलत रहे या जाए, ये बेटे रहे या जाए, ये दुनिया के बागों बहार रहे या जाए, लेकिन ईमान न जाए। अल्लाह से हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें, आपको, हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, माओ बहनों और बेटियों को तौहीद पर कायम रखे और उन्हें पक्का सच्चा रास्तबाज मुसलमान बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब हज़रत